तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर हमारी कार सेलिंग का यहाँ पे एक होम पेज बनाया हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर ये होम पेज यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था, जिसमें कि हमने यहाँ पर एक नेविगेशन बार यहाँ पे बनाया हुआ था। और यहाँ पर हमारे वेबसाइट में बैकग्राउंड में एक इमेज हमने कार की जो इमेज है वो यहाँ पे हमने ऐड की हुई थी। और हमने यहाँ पर उसकी कुछ डिटेल्स, कार की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे हमने डाली हुई थी। अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमारे इस नेव बार के ये जो 4 बटन्स है, उन्हें यहाँ पर हमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ कराकर यहाँ पर उन उन पर क्लिक कराने के बाद हमें यहाँ पर एक-एक इमेज यहाँ पे शो करानी है। हमें यहाँ पर 4 इमेजेस ऐड करानी है। मैं आपको यहाँ पे हमारे इस डेमो की वेबसाइट में दिखाता हूँ। हमें यहाँ पर अगर इस बटन पर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमें यहाँ पर एक कार यहाँ पे शो होगी। और हमने यहाँ पे हर बटन पर एक-एक कार यहाँ पे क्लिक कराने के बाद शो कराई हुई है। ऐसी कार्स को हम यहाँ पर आज शो कराएंगे इन बटन पर क्लिक कराने के बाद। उसके लिए हमें यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का यूज कराना है। और हमने यहाँ पर ये जो कार की डिटेल्स बनाई हुई थी उसमें हमने यहाँ पर इन डिटेल्स को यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर में लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर उन्हें लेफ्ट और राइट साइड से हमें यहाँ पर थोड़ी स्पेस, यहाँ पर मार्जिन दे देनी है। उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं अपने VS कोड में। और यहाँ पर हमें अपने HTML के फाइल में पहले देखते हैं, हमने यहाँ पर इस मेन ड्यू को, डिटेल्स के ड्यू को यहाँ पे इन्फो ये क्लास यहाँ पे दी हुई है। तो हम यहाँ पर हमारे इस इन्फो क्लास में इस विड्थ को यहाँ पे 90% करा दी। और इस फाइल को सेव करा कर यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते, तो हमारे इस इन्फो नाम का मेन ड्यू जो था उसकी यहाँ पे साइज तो कम हो गई। अब इसके बाद हमें यहाँ पर उसे लेफ्ट साइड से मार्जिन अप्लाई करेंगे, या इस लेफ्ट साइड को ही हम यहाँ पे डाल देते हैं 20 पिक्सल। 30 पिक्सल डाल के देखते हैं, ये आ गया यहाँ पे सेंटर में। अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमारे बटन्स को यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज कर उन्हें वर्किंग में लाना है। उसके लिए हमने यहाँ पर उन्हें एक अलग अलग यहाँ पे आईडी दी हुई है, और इस आईडी को हम यहाँ पर अब टारगेट करेंगे। और उन्हें टारगेट करा के हम यहाँ पर उस पे ऑन क्लिक फंक्शन यहाँ पे वर्क करेंगे, ऑन क्लिक इवेंट यहाँ पे उसे अप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पर बॉडी टैग के नीचे यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ले लिया है, और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट डालने वाले हैं। अब यहाँ पर हम पहले हमारा ये जो हेडर नाम का ड्यू है उसे यहाँ पे टारगेट कराते हैं। पहले हमारे इस हेडर को यहाँ पे ले लेंगे, हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे और उसे हम यहाँ पर हमारे ऑन क्लिक के फंक्शन में यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहला है वेरिएबल हम यहाँ पे ले लेते हैं हेडर, और उसमें हम यहाँ पे टारगेट कराते, टारगेट करेंगे उसके आईडी को टारगेट कराने के लिए हम यहाँ पे पहले लेते डॉक्यूमेंट डॉट, आईडी को टारगेट कराने के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और इसके अंदर हमें यहाँ पे उसका आईडी दे देना है, और उसे हमने यहाँ पे हेडर नाम का आईडी दिया हुआ है। ये हो गया हमारा पहला ड्यू टारगेट। अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमारी ये जो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट हमने यहाँ पे डाली हुई है, जिसमें हमने यहाँ पे कार के नेम यहाँ पे दिए हुए हैं, उन्हें यहाँ पे हमें टारगेट कराना है। एक एक करके हम यहाँ पे इन चारों के चारों, अब हम यहाँ पे पहले हमारी ये जो पहला लिस्ट टैग है उसे यहाँ पे टारगेट कराते, यहाँ से उसे कॉपी करेंगे, उसके आईडी को यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कराएंगे ms नाम का, और उसके अंदर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके अंदर हम यहाँ पे उसकी आईडी डाल देते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर सेमीकोलन लगा देना है, और उसके बाद जो हमारा आईडी आता है या लिस्ट टैग है उसका आईडी हम यहाँ पे ले लेते हैं, सेकंड लिस्ट टैग का आईडी ऑडी। और उसके लिए हम यहाँ पे और एक वेरिएबल क्रिएट कराते
M3 के नाम से, और उसे भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके अंदर उसे यहाँ पे ऑडी या आईडी डाल देंगे। अब हर आईडी है उसे यहाँ पे टारगेट करा दी, यहाँ पे डाल देते where mx इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और अब इसके बाद हमारी जो लास्ट लिस्ट रह गई उसे यहाँ पे उसके आईडी को ले लेते और उसे यहाँ पे टारगेट कराते, और यहाँ पे डाल देते वेरिएबल my इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे उसके आईडी को डाल देंगे और उसे यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। और अब इसके बाद हमें यहाँ पर उनकी जो इन्फो है उसे भी हमें यहाँ पे चेंज करना। तो इन्फो में हमें यहाँ पर हमारा ये जो पहला MPH हमने यहाँ पर इस सीडिंग टैग को जो आईडी दिया हुआ है उसे यहाँ पे टारगेट कराना है। ये सेकंड हमारे स्पीड का, ये थर्ड रेंज का, लाइन का नहीं चेंज कराना, और ये लास्ट का जो मॉडल है, मॉडल नेम, उसे यहाँ पे टारगेट कराना है। इन चारों को हम यहाँ पे टारगेट कराएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कराएंगे, और उसके अंदर हम यहाँ पे डाल देंगे वेरिएबल का नेम मॉडल, और उसके अंदर यहाँ पे डाल देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो पहला हमारा ये जो MPH है उसे यहाँ पे टारगेट कराएंगे, और MPH को टारगेट कराने वाले हैं उसके लिए यहाँ पर भी हम MPH डाल देंगे। अब यहाँ पर उसका आईडी डाल देंगे और उसे यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर वेरिएबल ले लेना है स्पीड नाम का, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे डाल देते हैं स्पीड। और अब इसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं रेंज नाम का आईडी, रेंज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे डाल देते हैं रेंज नाम का ये आईडी। अब इसके बाद हम यहाँ पे लास्ट वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं मॉडल नाम का ये वेरिएबल, और उसे यहाँ पे टारगेट कराएंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मॉडल, और उसे यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमारे ये जो चारों बटन है उन्हें यहाँ पे टारगेट कराना है, और उन पर हमें ऑन क्लिक इवेंट यहाँ पे डाल देना है। उसके लिए हम यहाँ पे हमारा ये जो पहला बटन है उसे यहाँ पे टारगेट कराते हैं, जिसे हमने यहाँ पर EMS नाम का ये वेरिएबल में उसे यहाँ पे टारगेट किया हुआ है। तो हम यहाँ पे हमारे EMS डॉट ऑन क्लिक, EMS मतलब हमारे इस वेरिएबल को यहाँ पे डाला हुआ है, और इस वेरिएबल के अंदर हमने यहाँ पे जो आईडी हमने टारगेट किया हुआ है उसके बटन पर यहाँ पे क्लिक कराने के बाद हमारा ये जो फंक्शन है वो यहाँ पर वर्क करेगा। तो हम यहाँ पे फंक्शन डाल देते हैं। तो हमें यहाँ पर हमारा ये जो पहला बटन है उस पर क्लिक कराने के बाद हमें यहाँ पर हमारे ये जो, मैं आपको यहाँ पे डेमो में दिखाता हूँ, यहाँ पर इस बटन पर क्लिक कराने के बाद आपको यहाँ पे हमारी ये जो कार है वो यहाँ पे चेंज हुई दिखाई दे रही, उसे हमें यहाँ पे चेंज कराना है। उसके लिए हम यहाँ पे उसे टारगेट कराते, और हमने यहाँ पर हमारे CSS में यहाँ पे हमने बैकग्राउंड की जो इमेज है वो यहाँ पे डाली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पे हेडर को टारगेट किया हुआ है, और उसके अंदर हमने यहाँ पे ये बैकग्राउंड इमेज की URL यहाँ पे डाली हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये जो मेन डिव है उसे यहाँ पे हमने हेडर नाम की एक क्लास उसे डाली हुई है। उसे हम यहाँ पे हमारे जावास्क्रिप्ट से यहाँ पे चेंज कराएंगे उसकी इमेज को। तो उसके लिए हम यहाँ पे हमारे हेडर क्लास को यहाँ पे टारगेट कराते हैं, और हेडर के अंदर हम यहाँ पे उसकी इमेज को चेंज कराएंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज के अंदर आपको यहाँ पे URL डालनी होगी,
यूआरएल डाल देते हैं हम यहाँ पे। हमें यहाँ पे जो इमेज चेंज करानी है उसकी यूआरएल हम यहाँ पे डाल देते हैं। हम यहाँ पर हमारी इस इमेज की यहाँ से यूआरएल को कॉपी कराएंगे। तो हमने यहाँ पर हमारी इमेज की यूआरएल को कॉपी कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे उसे ला के पेस्ट करा देते हैं और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट पी दबा के टॉगल वर्ड रैप ऑन करा देंगे। ये हमारी इमेज यहाँ पे ऐड हो गई और ये हमारा ये जो यूआरएल वर्ड है वो यहाँ पे हमें डबल हो गया है। अब इसे यहाँ पे कट कराते और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमारी ये जो इन्फॉर्मेशन है उसे भी यहाँ पे चेंज कराना है। हमने यहाँ पे हमारी इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे टारगेट कराया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी इन चारों वेरिएबल्स को हम यहाँ पे ले लेते हैं और उन्हें यहाँ पे चेंज करा के डाल देंगे। तो यहाँ पे उन्हें टारगेट कराते मॉडल डॉट इन के अंदर की HTML को चेंज कराना है। उसके लिए हम यहाँ पे डाल देते हैं इनर HTML इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड्स और स्पीड डाल देते हैं हम स्पीड डॉट इनर HTML इज इक्वल टू 300 MPH सेमीकोलन range dot inner HTML is equal to 400 MI सेमीकोलन। अब इस फाइल को यहाँ पे सेव कराएंगे और अपने ब्राउज़र में चल के यहाँ पे हमारी इस साइट को यहाँ पे लोड करा के देखते हैं। ये लोड करा के देखा तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ये जो इमेज है वो यहाँ पर चेंज हो गई। अगर तो दोस्तों ऐसे आपको यहाँ पर हमारी बाकी की जो इमेजेस है वो यहाँ पे आपको ऐड करानी है। मैंने यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे इमेजेस की लिंक यहाँ पे डाली हुई है। आप वहाँ से इमेजेस को ले सकते हैं या उनकी डायरेक्टली लिंक भी यहाँ पे डाल सकते हैं।